Hello students, today we are going to start third unit coordinate geometry. First topic of this unit is reflection और इसमें हमारे syllabus में है introduction of reflection, reflection of a point in a line, reflection of a point in the origin and invariant points. तो चलिए start करते हैं reflection. Reflection means mirror image. सपोज हमें किसी पॉइंट P का रिफ्लेक्शन देखना है इन एक्स एक्सिस, इट मींस एक्स एक्सिस को हम एक मिरर की तरह कंसीडर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पॉइंट P की इमेज कहां पर बनेगी, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ P इन एक्स एक्सिस. तो इसके लिए हमें एक पॉइंट गिवन होगा और हमें एक लाइन गिवन होगी जिसके रिस्पेक्ट में हमें रिफ्लेक्शन उस पॉइंट का देखना होगा. तो चलिए पहले पॉइंट्स के लिए एक बार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लोअर क्लासेस में हमने स्टडी की है उसको रिवाइज कर लेते हैं. हमने ऑलरेडी स्टडी किया है. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन ओ. सपोज हमें एक पॉइंट P गिवन है, कोऑर्डिनेट्स 4 3 और इसका रिफ्लेक्शन हमें देखना है इन एक्स एक्सिस. रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मीनिंग है कि एक्स एक्सिस को हम एज ए मिरर कंसीडर करेंगे. तो अगर हमें P का रिफ्लेक्शन देखना है तो दिस विल बी पॉलिश्ड सरफेस. अब ये P मिरर्स के फ्रंट में जितने डिस्टेंस पर पुट है उतने ही डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर इसकी इमेज फॉर्म होगी. इसके कोऑर्डिनेट्स हमें 4 3 गिवन है. इट मींस this distance is 4 on x-axis and this distance is 3 distance on y-axis. अगर ये 3 है तो ये distance भी 3 है, तो means 3 units behind the mirror इसकी इमेज फॉर्म होगी. Suppose this is the image of P dash, तो ये distance 3 ही है और ये तो 4 है. Means the coordinates of P dash will be x coordinate 4 एंड y कोऑर्डिनेट -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में है. तो देखिए क्या चेंजेस आए हैं कि अगर हमने रिफ्लेक्शन इन एन एक्स एक्सिस देखा है तो x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया है और y कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो गया है. अब देखिए एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं किसी और क्वाड्रेंट में. चलिए एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं. सपोज दिस इज पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर -4 एंड -6 थर्ड क्वाड्रेंट में है. दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे. इसके मिरर इसका रिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है इन एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस को हम मिरर की तरह कंसीडर करेंगे. चेंज ये होगा कि इस बार ये वाली सरफेस हम पॉलिश्ड एज्यूम करेंगे. अब इसकी मिरर इमेज इक्वल डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी. इसके कोऑर्डिनेट्स हमें -4 -6 गिवन है. इट मींस this distance is 4 and this distance is 6 और अगर ये 6 है तो ये भी 6 है. तो मींस x एक्सिस के पीछे बिहाइंड द मिरर 6 डिस्टेंस पर ही इसकी मिरर इमेज फॉर्म होगी. सपोज ये पॉइंट Q डैश इसकी मिरर इमेज है. ये डिस्टेंस 6 है और ये 4 है. मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q डैश विल बी x कोऑर्डिनेट 4 एंड y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 6. तो देखिए क्या चेंजेस हुए. x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, y कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो गया. तो आप चाहें तो ऐसे ड्रॉ करके रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस देख सकते हैं. अदरवाइज हम एक रूल नोट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि अगर हम x एक्सिस में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड रहेगा और y कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो जाएगा. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव. जिसके रेफरेंस में हम रिफ्लेक्शन देखेंगे वो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा. अब देखिए आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस.
4 3 जो पॉइंट हमने पहले कंसीडर किया था उसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन इस बार हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार हमें इन लाइन x इज इक्वल टू 0 इन y एक्सिस देखना है। तो अगर इन y एक्सिस देखना है इट मींस इस बार हम y एक्सिस को मिरर कंसीडर करेंगे। अब इस पॉइंट P की इमेज देखनी है तो y मींस ये पॉलिश्ड सरफेस है, इसको शो करना जरूरी नहीं है। इसके मिरर इमेज जस्ट बिहाइंड द मिरर इक्वल डिस्टेंस पर फॉर्म होगी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स 4 3 का मीनिंग है दिस डिस्टेंस इज 4 एंड दिस डिस्टेंस इज 3। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो मींस इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर एट 4 यूनिट पर फॉर्म होगी। सपोज ये पॉइंट P डैश इसके मिरर इमेज है तो ये डिस्टेंस 4 ही होगी, ये तो 3 है ही, तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट -4। अब हम सेकंड के क्वाड्रेंट में मूव कर गए हैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, दिस विल बिकम -4 एंड y कोऑर्डिनेट 3। तो इस बार क्या चेंजेस आए हैं आप देखिए, y एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया है और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो गया है। चलिए सेकंड पॉइंट जो हमने Q कंसीडर किया था उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। Q के कोऑर्डिनेट थे -4 -6। इस बार हमें इन y एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन देखना है, तो ये हमारा मिरर है। दिस डिस्टेंस इज 4, कोऑर्डिनेट इज -4 बट डिस्टेंस इज 4, दिस इज 6। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो 4 यूनिट्स पर बनेगी बिहाइंड द मिरर एट द अपोजिट साइड ऑफ y एक्सिस। सपोज दिस इज द मिरर इमेज ऑफ Q, तो ये डिस्टेंस अगर 4 है मींस ये भी डिस्टेंस 4 है और ये भी 4 होगी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q डैश विल बी x कोऑर्डिनेट इज 4, नाउ दिस इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट -6। तो देखिए चेंजेस हैं, y कोऑर्डिनेट सेम है और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो गया है। तो फिर हम इसमें लर्न करेंगे कि अगर हमें किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस देखना है तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में देखना है वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अब थर्ड केस देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन। अब देखिए ये पॉइंट है P, 4 3 कोऑर्डिनेट है इसके और इसका हमें इस बार रिफ्लेक्शन देखना है इन द ओरिजिन। अब देखिए x एक्सिस के में हमने रिफ्लेक्शन देखा था तो x एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर किया था, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखा तो y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर कर दिया। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर देखना है तो ओरिजिन एक लाइन नहीं है, एक पॉइंट है, तो मिरर क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो तभी बनेगा जब मिरर होगा। तो उस केस में मिरर देखा जाता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, उसके बाद हम रूल लर्न कर लेंगे। तो इसके लिए हमें O और P को मीट कराना होगा। और अब ये जो लाइन बनी है OP, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी एट द ओरिजिन। दिस इज द परपेंडिकुलर टू OP। तो ये जो लाइन हमने बनाई है, लाइन सपोज L, तो ये इसके लिए मिरर का काम करेगी अगर हमें इन द ओरिजिन रिफ्लेक्शन देखना है। अब देखिए कैसे देखेंगे, ये पॉलिश्ड सरफेस और सेम डिस्टेंस पर, जितनी ये डिस्टेंस OP है उसी डिस्टेंस पर इसकी इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर हमें 4 3 गिवन है, it means this distance is 4 and this distance is 3. Suppose इसकी मिरर इमेज हमें मिली है this is P डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं तो हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और y एक्सिस पर ड्रॉप करते हैं।
अब ये डिस्टेंस सेम है, मींस ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस भी सेम होंगी। अगर ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी 4 होगी, और ये 3 है तो ये भी 3 होगी। मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश विल बी -4 एंड -3। तो क्या चेंजेस आए हैं? अगर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन भी रिवर्स हो गया है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी रिवर्स हो गया है। मींस अगर इन द ओरिजिन हमें किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक है इनवेरिएंट पॉइंट्स, उनको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 12A स्टार्ट करेंगे। Invariant points, any point that remains unaltered under a given transformation is called invariant। यानी कोई भी पॉइंट अगर ट्रांसफॉर्मेशन मींस रिफ्लेक्शन के बाद भी चेंज नहीं होता है तो वो पॉइंट कहलाएगा इनवेरिएंट, जिस पर रिफ्लेक्शन का कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखो रिफ्लेक्शन का इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा? हम मिरर इमेज देख रहे हैं, मिरर इमेज आपको मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मिरर इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर जितनी डिस्टेंस पर होता है, बिहाइंड द मिरर उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज फॉर्म होती है। और अगर कोई पर्सन एकदम मिरर पर ही है, टच कर रहा है, आप नोज अपनी मिरर से टच कर दीजिए तो आपके नोज के मिरर कहां बनेगी? जस्ट मिरर के ऊपर ही बनेगी। यानी कि इनवेरिएंट पॉइंट होगा अगर वो मिरर के ऊपर ही है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर हैं वो सारे इनवेरिएंट होंगे। सपोज ये पॉइंट है 3 0, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स होंगे जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सपोज ये 3 0 है और ये मिरर है, तो अब देखिए इसके मिरर इमेज कहां बनेगी? इसी पॉइंट के ऊपर फ्रेम होगी, इसी पॉइंट के ऊपर फॉर्म होगी। तो all the points which lies on x axis will be invariant in the reflection y is equal to 0। x axis के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन इन x axis में इनवेरिएंट पॉइंट्स कहलाएंगे। सिमिलरली y axis के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन इन y axis में इनवेरिएंट होंगे, और ये ओरिजिन विल बी इनवेरिएंट इन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12A। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टेबल गिवन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमेज, जो भी इनकम्प्लीट है उसको हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट में पॉइंट है 5 -7 और इसकी इमेज है -5 7। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का साइन भी रिवर्स हो गया है, 5 -7 से और -5 7 में कन्वर्ट हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी रिवर्स हो गया है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी रिवर्स हो गया है। तो अभी हमने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग दिस इज द रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। फर्स्ट का आंसर होगा रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। सेकेंड पार्ट में हमें पॉइंट गिवन है 4 2 और इसका रिफ्लेक्शन देखना है इन एक्स एक्सिस। तो हमने लर्न किया है कि अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और वाई कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा। मींस इमेज ऑफ 4 2 इन एक्स एक्सिस विल बी 4 -2। इन थर्ड पार्ट हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस के बाद जो इमेज बनी है वो 0 6 है। तो वाई एक्सिस का मीनिंग है कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, मींस ये 6 ही होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाता है, लेकिन 0 तो 0 ही होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। मींस द पॉइंट इज 0 6। नेक्स्ट हमें पॉइंट गिवन है 6 -6
और इसकी इमेज फॉर्म हुई है -6, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का साइन भी रिवर्स हो गया है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी रिवर्स हो गया है, और ये पॉसिबल तब है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन इन ओरिजिन कंसीडर करें, मींस दिस इज रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। नेक्स्ट हमें पॉइंट गिवन है 4 - 8 और इमेज है -4 - 8, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का साइन तो रिवर्स हुआ है लेकिन y कोऑर्डिनेट एज इट इज है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, इट मींस रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस देखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आपने समझ लिया है तो आगे के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट P इज इट्स ओन इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन लाइन L। जो पॉइंट P है वो पॉइंट अपनी इमेज है, मींस इसकी इमेज जो P डैश बनी है वो भी इसी पॉइंट पर है। अंडर द रिफ्लेक्शन इन लाइन L डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो P की पोजीशन क्या रही होगी। तो अभी हमने स्टडी किया था इनवेरिएंट पॉइंट्स में कि जो भी पॉइंट मिरर के ऊपर होता है वो उसके लिए इनवेरिएंट होता है, मींस अगर कोई लाइन L है और इसके रिस्पेक्ट में P की इमेज P के ऊपर ही इंपोज हो गई है, इट मींस ये पॉइंट P जो है ये लाइन L के ऊपर लाई किया होगा, तो इसका आंसर होगा P लाइज ऑन द लाइन L। नेक्स्ट, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अब इन्हें आप चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देखना है, मींस एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और वाई कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, मींस रिफ्लेक्शन ऑफ 3 2 इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 3 - 2। Reflection of -5 4 in x axis, x coordinate will remain same and y coordinate का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, -5 - 4। Reflection of 0 0 in x axis will be 0 0, x coordinate same and y coordinate का साइन रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो 0 पर कोई इफेक्ट नहीं होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। नेक्स्ट है, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो अगर y एक्सिस के रेफरेंस में हमें रिफ्लेक्शन देखना है तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ 6 - 3 इन y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और x कोऑर्डिनेट 6 है तो इट विल बिकम -6। रिफ्लेक्शन ऑफ -1 0 इन y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट सेम और x कोऑर्डिनेट विद अपोजिट साइन। रिफ्लेक्शन ऑफ -8 - 2 इन y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट सेम और x कोऑर्डिनेट विद ऑपोजिट साइन, 8 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखना है तो दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं उनका साइन रिवर्स हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ -2 - 4 इन ओरिजिन विल बी 2 4, दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ -2 7 इन ओरिजिन, -2 का 2 एंड 7 का -7, 0 0 का 0 0 होगा, दिस इज इनवेरिएंट अंडर दिस रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन लाइन x is equal to 0. Line x is equal to 0 means y axis. So y coordinate will remain same and x coordinate will be with opposite sign. Reflection of -6, 4 in the line x is equal to 0 means in y axis. तो y coordinate change नहीं होगा और x coordinate -6 will become 6.
Reflection of 0, 5 in the line x is equal to 0, y coordinate will remain same and x coordinate भी 0 का 0 ही रहेगा. Reflection of 3, minus 4 in a y axis, y coordinate will not change and x coordinate of 3 will become minus 3. State the coordinates of the following points under the reflection in the line y is equal to 0. Y is equal to means x axis में हमें reflection देखना है. Reflection of minus 3, 0 in the line y is equal to 0 means in x axis the x coordinate will remain unchanged and y coordinate will change with opposite sign. minus 3, 0, 0 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव या पॉजिटिव का. रिफ्लेक्शन ऑफ 8, minus 5 इन द लाइन y is equal to 0 तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो जाएगा. रिफ्लेक्शन ऑफ minus 1, minus 3 इन द लाइन y is equal to 0, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. दिस पॉइंट minus 3, 0 इज इनवेरिएंट अंडर दिस रिफ्लेक्शन. A point P is reflected in the x-axis, coordinates of its image. हमें गिवन है कि कोई पॉइंट P है, इसको P डैश इसकी इमेज बनी है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं एंड रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस देखा गया है. अब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुआ है, इट मींस x कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ नहीं होगा, -4 का -4 ही ट्रांसफॉर्म होगा और y कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट होगा. मींस अगर इमेज का 5 है तो ऑब्जेक्ट का -5 होगा. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे फाइंड आउट करवाया गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो कोऑर्डिनेट सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस. अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स नोन है -4, -5. तो हमें देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P इन y एक्सिस. मींस y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा. 4 - 5. Next, a point P is reflected in the. हमें गिवन है P का रिफ्लेक्शन इन द ओरिजन किया गया और इसके रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज है इसके कोऑर्डिनेट -2, 7 है. वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. तो देखिए ओरिजन में रिफ्लेक्शन देखा गया मींस दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन रिवर्स हो गए होंगे तो जो ओरिजिनल पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 - 7. सेकेंड पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज P अंडर द रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस. अब P हमारे लिए नोन है. रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस अगर हमें देखना है तो x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम और y कोऑर्डिनेट -7 से 7 हो जाएगा. आंसर इज 2, 7. क्वेश्चन नंबर 10th. द पॉइंट P is first reflected in origin and then reflected in y axis to P dash. If the P dash has coordinates 4, 6, evolute A and B. P जो है पहले रिफ्लेक्ट हुआ है in the origin and then reflection in y axis. फर्स्टली पॉइंट P का रिफ्लेक्शन देखा गया इन ओरिजन देन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस P डैश और P डैश के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, 6 और P के कोऑर्डिनेट है A, B. तो देखिए जब इसको ओरिजन में रिफ्लेक्शन देखा गया होगा इमेज फाइंड आउट की गई होगी तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन रिवर्स हो जाएगा -A -B. और अब इसका रिफ्लेक्शन अगर y एक्सिस में देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट रिवर्स साइन के साथ हो जाएगा. मींस P डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे A -B और हमें गिवन है P डैश के कोऑर्डिनेट्स 4 और 6 हैं. मींस A is equal to 4 and
b is equal to -6. इसको आप फेयरली अगर शो करना चाहते हैं तो इस तरह शो कर सकते हैं। तो हम शो कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पी ए बी इन द ओरिजन -a - b and reflection of -a - b in y-axis will a - b, and according to the question a - b is equal to 4 6, then a is equal to 4 and b is equal to -6. Next है the point pxy is first reflected in x-axis and then reflected in origin to p dash, and p dash has the coordinates -8 5. Evolute x and y. Similar to question number 10th. Point pxy is first reflected in x-axis, suppose its image is p1, and then reflected in origin, its image is p dash. अब x y का रिफ्लेक्शन x एक्सिस में देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो रिवर्स साइन के साथ हो जाएगा, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे. दिस विल बिकम -x एंड -y विल बिकम y, और p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है -8 एंड 5. कंपेयर करें देन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 5. Reflection of xy in x-axis x minus y and reflection of x minus y in origin -xy. According to question, -xy is equal to -8 5 means x is equal to 8 and y is equal to 5. Next है the point A -3 2 is reflected in x-axis to the point A dash. Point A dash is then reflected in the origin to point A double dash. Write down the coordinates of A double dash similar to question number 10th and 11th. A को पहले रिफ्लेक्शन देखा गया है, A को रिफ्लेक्ट किया गया है A डैश में, और A डैश को अगेन रिफ्लेक्ट किया गया है A डबल डैश में. फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, and second is reflection in the origin. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हमें गिवन है -3 2. तो जब हम x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा विद रिवर्स साइन, और अब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज होगा, -3 का 3 और -2 का 2. मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश A डबल डैश आर 3 2. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप A ऑन टू A डबल डैश. ये कह रहे हैं A से डायरेक्ट A डबल डैश पर जाना है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करें. रिफ्लेक्शन इन एन एक्स एक्सिस लें या रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस लें या रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन कंसीडर करें. तो देखिए A के कोऑर्डिनेट थे -3 2 और A डबल डैश के कोऑर्डिनेट हैं 3 2. मींस y कोऑर्डिनेट अनचेंज है और x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया है, और ये होता है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस. y कोऑर्डिनेट सेम है, मींस अगर हम एक ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कंसीडर करना होगा रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस. Next, the point A is first reflected in origin to point A dash, and then point A dash is reflected in the y axis into A double dash. Write down the coordinates of A double dash and write down a single transformation that maps A on to A double dash. तो चलिए स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ करते हैं. Coordinates of A 4 6, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन देन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश विल बी -4 -6। और फिर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, -4 विल बिकम 4, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश आर 4 -6। अब सिंगल रिफ्लेक्शन अगर हमें देखना है तो देखिए ए को देखिए और ए डैश को, क्या चेंजेस हैं? एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो गया है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है, इट मींस रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस देखना होगा। तो सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन होगा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। The triangle ABC whose A is where A is 2 6, B is -3 5, C is 4 7 is reflected in y axis to triangle A dash B dash C dash. Triangle A dash B dash C dash then reflected in the origin in the triangle A double dash B double dash C double dash. Write down the coordinates of these and a single transformation similar to previous question. फर्स्ट ट्राइंगल ABC ट्रांसफॉर्म हुआ है A डैश B डैश C डैश में, रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सिस। And then this triangle will reflected in triangle A double dash B double dash C double dash and this is reflection in origin. तो सिंपली आप देखिए कि पहले A ट्रांसफॉर्म हुआ है A डैश में, देन A डैश इज इनटू A डबल डैश, B टू B डैश एंड देन B डैश टू B डबल डैश, C टू C डैश एंड C देन ट्रांसफॉर्म्ड इन C डबल डैश। तो चलिए A को देखते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 6, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 5 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 7। अब सबसे पहले y एक्सिस में इनका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, 6 का 6 ही रहेगा और 2 का हो जाएगा -2, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश विल बी -2 6 और B डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x में साइन रिवर्स हो जाएगा, B dash will be 3 5 और same transformation in C, y coordinate unchanged and x coordinate with reverse sign, C dash is -4 7। अब जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन अपोजिट हो जाएंगे। A डैश का A डबल डैश का हो जाएगा -2 से 2 और 6 से -6, 2 -6 और इसका हो जाएगा 3 5 से -3 -5 और C डबल डैश का हो जाएगा 4 -7। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश। सेकेंड हमें देखना है कि भाई सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ABC का A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश में। चलो A से ही देखते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 6 और A डबल डैश के कोऑर्डिनेट हैं 2 -6, मींस x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया है, y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो गया है, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, मींस वी हैव टू कंसीडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। आप B के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, अगर हम x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, -3 -3 और y का साइन अपोजिट हो जाएगा। C में भी चेक कर लीजिए, x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा, 4 है और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, मींस वी हैव टू कंसीडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस इफ वी वांट अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है P and Q have coordinates -2 3 5 4 respectively. Reflect P in the x axis to P dash and Q in the y axis to Q dash. State the coordinates of P dash and Q dash. P का रिफ्लेक्शन हमें देखना है इन x एक्सिस।
एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा और वाई कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश -2 -3। और क्यू का रिफ्लेक्शन हमें देखना है इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, -5 4। दिस इज क्यू डैश। On a graph paper, plot the triangle ABC whose vertices are at the point 3, 1, 5, 0 and 7, 4. On the same diagram, draw the image of the triangle ABC under the reflection in the origin. तो ग्राफ पेपर पे आप शो कर देंगे। हमें सिंपली रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन कंसीडर करना है। तो जो फर्स्ट वर्टेक्स है ए, इसका रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन अगर हम कंसीडर करेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स विद रिवर्स साइन फॉर्म्ड होंगे, 3 का -3 और 1 का -1। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ बी 5 0 इन द ओरिजिन, दिस विल बिकम -5 0। रिफ्लेक्शन ऑफ सी 7 4 इन द ओरिजिन, इट विल बिकम -7 -4। ग्राफ पर आप शो कर देंगे। ग्राफ पेपर पर आप शो कर देंगे। मैं रफली स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे 3 1, B is 5 0, means it is on y x axis, and C is 7 4. अब देखिए A ट्रांसफॉर्म होगा -3 -1, B ट्रांसफॉर्म होगा -5 0 and C will become -7 -4. Means triangle ABC will be transformed in triangle A dash B dash C dash. कुछ इस टाइप से शो होगा, आप दिखा दीजिएगा ग्राफ पेपर पर। नेक्स्ट है पॉइंट A 4 -1 is reflected as A dash in Y axis. Y axis में रिफ्लेक्शन देखा गया है। पॉइंट B on the reflection in N x axis is mapped as B dash. Write down the coordinates of A dash and B dash. 2 पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन हमें कंसीडर करना है, एक पॉइंट A का और एक पॉइंट B का। पॉइंट A का रिफ्लेक्शन A डैश में, पॉइंट A रिफ्लेक्ट हुआ है A डैश में इन द ट्रांसफॉर्मेशन Y एक्सिस। और B जो है वो मैप्ड हुआ है B डैश में अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इन X एक्सिस। A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 -1, Y एक्सिस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो Y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और X कोऑर्डिनेट 4 से हो जाएगा -4। और सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हमें B डैश के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। रिफ्लेक्शन इन X एक्सिस देखा गया है, इट मींस X कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और Y कोऑर्डिनेट जो है वो -5 से 5 हुआ होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश आर -4 -1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर -2 -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट -5 0 ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन इज मैप्ड 5 0।
and the point -2 -6 on reflection in the same line is mapped as 2 -6. Name the line of reflection. -5 0 मैप हुआ है 5 0 पर और -2 -6 मैप हुआ है 2 -6 पर. देखिए फर्स्ट वाले में हम 0 है इसलिए हम y कोऑर्डिनेट में चेंजेस देख नहीं पाएंगे, नोटिस नहीं कर पाएंगे. तो पहले सेकंड वाले को देखें तो -2 कन्वर्ट हुआ है 2 में और -6 यानी y कोऑर्डिनेट सेम है. तो देखिए क्या फर्स्ट वाले में भी यही हुआ है, x कोऑर्डिनेट तो रिवर्स हो गया है और y सेम है और y सेम है, इसका मतलब द लाइन इज x इज इक्वल टू 0. लाइन इज y एक्सिस. तो नेम द लाइन हो जाएगा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज y एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ है. Second, write the coordinates of the image of 5 -8 in the line obtained in A. फाइव -8 का रिफ्लेक्शन देखना है जो x पॉइंट A में हमें लाइन मिली है, मीन्स रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस. तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और x कोऑर्डिनेट 5 से बन जाएगा -5. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज 12th B के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.